किसान भाइयों, बरसाती खीरा की खेती जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे किसानों ने शुरुआत कर दी है। अभी इसकी करीब एक दिन पहले इसका प्लांटेशन किया गया था, नर्सरी करके खेती की गई है। इससे पहले भी इन्होंने कई बार खेती की है, लेकिन ये जो वैरायटी आपने लगाई है इस बार, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर वैरायटी है। तो सबसे पहले सर, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसानों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी का निवासी हूँ। सर, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हैं, इससे पहले भी आपकी वीडियो देख चुके हैं, उसमें आपने बताया था कि बरसाती की खीरा खेती कब करें। आपने, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने शुरुआत कर दी है। इसका जो आपने प्लांटेशन किया था खीरा का, वो कब किया था? किसान भाइयों, इसका तो प्लांटेशन मैंने कल ही करवाया है। लगभग एक दिन हुआ है इस पौधे को प्लांटेशन मैंने खेत में डायरेक्ट करवा दिया है। जी, इससे पहले जो आपने इसका प्लांटेशन किया था, लेकिन इससे पहले नर्सरी भी की होगी, तो नर्सरी की जो आपने प्रक्रिया अपने खेत में अपनाई है वो कौन सी है, हमारे किसानों को बताएं। किसान भाइयों, नर्सरी जो हमने की थी वो मैंने प्रोट्रेमन इसकी नर्सरी की थी और लगभग 15 दिन हमारा जो पौधा है हमारा लगभग 15 दिन का हो गया है और लगभग मैंने 15 जुलाई के आसपास मैंने इसकी नर्सरी बोई थी। अच्छा, ये जो नर्सरी आपने की थी, इसमें वैरायटी कौन सी है खीरा की? किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है ये रिजवान की आसामी वैरायटी का मैंने चुनाव किया था। नर्सरी का तरीका है, थोड़ा हमारे किसानों को बता दें, कैसे क्या इसमें कैसे बीज डाला था और कैसे प्रोट्रे में रखा था इसको। बस आपको किसान भाइयों ये ध्यान रखना है कि आप जब भी नर्सरी की तैयारी करते हैं, आप कोशिश ये करें कि आप प्रोट्रे में नर्सरी करें और नर्सरी करने के लिए आप गोबर की खाद या फिर कोकोपीट का उपयोग कर सकते हैं। और आप ऐसा करें कि पहले प्रोट्रे को अच्छे से भर दें, कोकोपीट या गोबर की खाद से अच्छे से भर दें। उसके बाद आपको करना है कि एक एक बीज को प्रत्येक प्रोट्रे में डाल देना है। उसके बाद आपको विशेष तौर पर ना तो इसको ज़्यादा धूप में और ना ही ज़्यादा छांव में रखना है। फिर धीरे धीरे होगा ये कि आपके पौधे जो होंगे प्रोट्रे में निकलना शुरू हो जाएंगे। करीब 15 दिन के बाद में आपके पौधे लगाने वाले हो गए थे। अभी जो पौधों की हाइट हुई है वो कितनी हुई होगी? लगभग 4 इंच लगभग या 5 इंच लगभग कह सकते हैं। जी, इसके बाद में सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपने बाकायदा बेड और इस पे मल्चिंग डालकर आपने खीरा की खेती शुरुआत की है। तो हमारे किसानों को ये बताएं कि जैसे कि बारिश का महीना चल रहा है, इससे बेड बनाने से कौन कौन फ़ायदे होते हैं और मल्चिंग से कौन कौन फ़ायदे होते हैं? किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बरसात में अगर खीरा की खेती करते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे खेत की तैयारी करते हैं आप, तो खेत की तैयारी करने के बाद आपको बेड बनाना ज़रूरी है, यानी ड्रेन बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा, मल्चिंग का प्रयोग भी आपको करना होता है। पहला जो ड्रेन बनाने का कारण ये होता है क्योंकि जब भी बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश हो जाएगी और हमारे पौधे जो होंगे अगर बारिश यानी पानी के संपर्क में आ जाएंगे तो वो गल सकते हैं, यानी वो बेकार हो सकते हैं। दूसरा, आप अगर मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तब आपके खेत में ज़्यादा घास फूस नहीं निकलेगी। आपके पौधों में जो रोग आने की समस्याएं होती हैं वो थोड़ा कम हो जाती हैं। इसलिए हमें मल्चिंग का प्रयोग और ड्रेन का प्रयोग बारिश के मौसम में अवश्य करना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों देख सकते हैं कि प्लांटेशन अभी इसका कल किया गया है, यानी कि जुलाई का लगभग 30 तारीख है और इसमें देख सकते हैं बारिश हो गई है। लेकिन आज जो बेड बनाने का और मल्चिंग डालने का जो फ़ायदा है वो आप देख सकते हैं। इसमें पानी भरा है, जल भराव की स्थिति आ गई है। हालांकि जल निकासी की भी व्यवस्था है, लेकिन अगर देखा जाए अगर फ्लैट खेत में होता तो इससे पौधों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता। अच्छा, पौधे का जो प्लांटेशन आपने किया है, इसकी दूरी कितनी निर्धारित होगी? किसान भाइयों, पौधे से पौधे की अगर दूरी की बात करें तो लगभग हमने एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 2 से ढाई फीट रखी हुई है। खीरा की खेती का आपने प्लांटेशन कर दिया, इसके बाद में खीरा जब आपका बड़ा होने लगेगा, पौधा आपका बड़ा होने लगेगा, तो वो समय कब आता है? जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हैं अपने खीरा में मचान प्रक्रिया अपनाते हैं, तो मचान से कौन कौन फ़ायदे होते हैं ये भी बताएं और मचान की जो प्रक्रिया है बनाने की वो भी हमारे किसानों को बताएं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आप जब भी खीरा की खेती करते हैं तो कोशिश ये करिए कि आप मचान प्रक्रिया को ज़रूर अपनाएं। अगर आप मचान प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं तो आपके खेत में जो पौधे होंगे वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे और फल भी मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे। और दूसरी बात, मचान बनाने का तरीका सिंपल सा होता है। आपको ड्रेन के ऊपर सीधे एक एक बाँस को गाड़ देना है, बाँस को लगा देना है और उस एक बाँस से दूसरे बाँस से डोरी को कसकर बांध देना है। उसके बाद आप चाहें तो धागे की बुनाई कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रत्येक पौधे को पकड़ कर उस धागे के सपोर्ट देकर बांध भी सकते हैं। मचान प्रक्रिया कैसे बनाई जाती है इसकी भी जानकारी हमारे किसानों को मिल गई होगी। अब आगे की जो बात आती है कि इसमें कितने दिन बाद फूल और फल आना शुरू होते हैं?
किसान भाइयों, अभी तो अगर नर्सरी से खेती की जाती है तो हमारा जो पौधा होता है लगभग 7 दिन लेट हो जाता है, यानी उसको पकड़ने में, फिर जड़ पकड़ने में और विकास करने में थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट खेती करते हैं या डायरेक्ट बिजाई करते हैं तो लगभग हमारा जो पौधा होता है लगभग 40 दिन बाद फूल देना शुरू कर देता है और लगभग 45 से 50 दिन में हमारे खेत से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। ये जो खीरा की खेती है, ये अभी आपने जैसा कि जुलाई का आज आखिरी दिन है, और ये खीरा की खेती आपकी कितने दिन चलेगी? ये जो खीरा की खेती है जो अभी हमने बुआई की है इसकी, और ये लगभग जाएगा हमारा 15 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग 100 से 110 दिन हमारी ये खीरा की खेती चलने वाली है। अब ये जैसा कि आपने बताया कि करीब 100 से 110 दिन खेती चलेगी। इस दौरान जो किसानों को रेट मिलता है, या इससे पहले आपने खीरा की खेती बरसात में की होगी, किसानों को कौन सा रेट मिलता है मंडी में? किसान भाइयों, जो इस समय खीरा का रेट हमें मिलने, जब ये हमारी फसल तैयार होगी तो लगभग इसका रेट जो होगा 20 से 30 या 35 रुपये तक प्रति किलो के हिसाब से हमें मंडी भाव मिलने वाला है। इसमें अगर उत्पादन की बात कर लें तो ये सबसे पहले हमारे किसानों को बता दें कितना खेत है और इसमें लगभग कितना उत्पादन हो सकता है। किसान भाइयों, ये मैंने जो खीरा की रोपाई की है ये लगभग आधे एकड़ में मैंने इसकी रोपाई की है, और अगर इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो कम से कम 100 से 110 कुंटल इसमें से खीरा निकलेगा। प्रतिदिन हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसमें जब हार्वेस्टिंग प्रतिदिन होती है या दूसरे तीसरे कैसे हार्वेस्टिंग होती है, प्रतिदिन किसान कितना इसमें लगभग उत्पादन ले सकते हैं? किसान भाइयों, अगर प्रतिदिन उत्पादन की हम बात करें तो लगभग एक दिन में लगभग 1.5 से 2 कुंटल, एक दिन में लगभग 1 से 1.5 कुंटल प्रतिदिन इसमें खीरा निकलता है। तो किसान भाइयों, ये थी बरसात में खीरा की खेती। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे बरसात की जो है खीरा की खेती की शुरुआत कर दी गई है। अभी ये जुलाई का लगभग अंतिम सप्ताह चल रहा है और इसमें मल्चिंग डालकर खीरा का प्लांटेशन कर दिया गया है। तो किसान भाइयों, ये थी खीरा की खेती। अगर आप खीरा की खेती की अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मचान प्रक्रिया कैसे तैयार की जाती है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।